देखिए शीतल जी, ये ना एक बड़ा अच्छा सवाल भी है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस बारे में जानें भी। जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ बातें भी आती हैं कि आप डोगरा पत्रकार हैं, तो बात सिर्फ डोगरा की होती है, कश्मीरी की नहीं होती है, या जो बाकी ज़िला के लोग हैं उनकी बात नहीं ऐसी होती। बात नहीं है शीतल जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कश्मीर की बात भी करता हूं, लेकिन हमारी पत्रकारिता में जम्मू की बात नहीं। मैं जम्मू की बात करता हूं तो हाँ हूँ, मैं अपने जम्मू के बारे में सोचता हूँ और सोचता रहूँगा। कश्मीर का पत्रकार कश्मीर के बारे में सोचे तो वो पत्रकार, जम्मू का पत्रकार जम्मू के बारे में सोचे तो वो किसी पार्टी क्या का। आशीष कोहली आने वाले 5 साल के बाद चुनाव में उतरेंगे? क्या ऐसा ख्याल है आशीष कोहली का? देखिए सर, आजकल समय का तो पता ही नहीं है, 2 पल में क्या होना है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या मैं अपने जम्मू की बात करूं तो वो बीजेपी का एजेंट हो गया, तो इसका मतलब जो पत्रकार कश्मीर की बात करते होंगे वो एनसी पीडीपी के होते होंगे। मैंने तो ये बात नहीं बोली। लोग पूछते थे ना 370 से क्या मिला, फ़ायदे बताइए। ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है 370 के बाद कि जम्मू को 6 सीटें मिल रही हैं और कश्मीर को 1। आज भी हम 4 सीटें पीछे हैं कश्मीर से। मैं तो चाहता हूँ वो 4 भी मिले, हम इक्वल आए। क्यों इक्वल ना आए? कश्मीर को हर बार सीटें मिलती रहें, हमें क्यों ना मिले? 370 से लोग खुश हैं, अच्छी बात है। कश्मीर का आम युवा भी खुश है क्योंकि 370 में कुछ रखा ही नहीं होता है। खोखला सा एक वो था, जैसे लकड़ी का शहतीर होता है ना, अंदर से खोखले हो जाते हैं, कहीं लकड़ी ख़राब हो जाती है, वो था। पिछले काफ़ी दिनों से आशीष कोहली मेट्रो ढूंढ रहे थे, मेट्रो स्टेशंस ढूंढ रहे थे, तो क्या आशीष कोहली को मेट्रो स्टेशन मिल गया जम्मू के अंदर? देखिए जी, ये तो मेट्रो वाला किस्सा है ना, ये हमारे माननीय जुगल किशोर जी ने, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, उसके बाद से ही हमने भी मेट्रो ढूंढनी शुरू की कि भाई मेट्रो कहाँ पर है जिसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मेट्रो तो नहीं मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। एक बार फिर से हमारे साथ डोगरा पत्रकार, जम्मू के सबसे प्रसिद्ध पत्रकार आशीष कोहली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी एक बार हमने इनके साथ इंटरेक्शन किया है, अलग अलग मुद्दे इनके सामने रखे हैं, लेकिन एक बार फिर हम 2 पत्रकार आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर डोगरा पत्रकार के नाम से जाने वाले आशीष कोहली को आखिर कुछ चुनिंदा लोग जो देश के खिलाफ भी बोलते हैं और आशीष कोहली की मेहनत के खिलाफ भी बोलते हैं, उस पर भी बात करते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, एक निजी सवाल मेरे अंदर काफ़ी खल रहा है। पिछले 3 साल से मैं आपको काफ़ी एक्टिव देख रहा हूँ जेके मीडिया पर। क्या आपकी तबीयत कभी नहीं बिगड़ती? क्या आप घर पर नहीं बैठते कभी? धन्यवाद शीतल जी। और पहले तो मैं अपने किश्तवाड़ की पूरी जनता को नमस्ते कहता हूँ, और जितने भी लोग किश्तवाड़ के मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है और मेरा बड़ा दिल से लगाव है किश्तवाड़ के लोगों के साथ, क्योंकि मैं माता मचेल देवी जी की यात्रा लगातार पिछले 13-14 सालों से जा रहा हूँ, इसलिए किश्तवाड़ रुकना होता है। बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पर। हर कम्युनिटी के लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। मेरे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, मैं सभी को अपना नमस्ते कहता हूँ और मेरा आदर भरा सलाम सभी को। आपने जो सवाल पूछा, इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब है कि आप थकते नहीं हैं और बीमार नहीं हुए आज तक। हाँ, तो शीतल जी देखिए, ऐसी बात नहीं है तो मेरा भी इंसानी शरीर है, थकता भी हूँ और कई बार बीमार भी हो जाता हूँ। लेकिन शीतल जी, मेरे लोगों की दुआएं इतनी मेरे साथ होती हैं, जो जम्मू के 10 ज़िले और कश्मीर के 10 ज़िलों की जो लोगों की मेरे पे दुआएं हैं, जब मैं उनकी बात उठाता हूं और उनको जस्टिस मिलता है तो वो दुआएं मुझे जो हैं कभी ना थकने देती हैं और ना बीमार होने देती हैं। जब वो अल्लाह, वाहिगुरु, रामचंद्र जी, जीसस क्राइस्ट के आगे मेरे लिए हाथ जोड़ते हैं तो वो मेरी थकावट भी दूर कर देते हैं और मेरे को कभी बीमार भी नहीं होने देते। रात को जब लोग खराटों में होते हैं, जब सोए होते हैं, उस समय आशीष कोहली जी जेके मीडिया पर लाइव होते हैं, क्या राज है इसके? देखिए जी, लोगों की सेवा करने का एक मैंने प्रण लिया हुआ है। कई बार घर से भी लोग, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि जी आप रात को टाइम पे घर आ जाया करो, लेकिन जब आप एक सेवा में जुट जाते हैं ना शीतल जी, जैसे इंडियन आर्मी के जवान हैं तो उन्होंने एक सेवा करनी है देश की, तो वो नहीं देखते रात को कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब पाकिस्तान की तरफ से गोली चली। सेम हमारा भी काम है, हमें ये नहीं देखना है कि रात हो गई तो चलो जी काम ख़त्म हो गया। हमारा काम लोगों के लिए 24/7 है। और आपने कई बार देखा होगा, रात को मैं जब अपनी लाइव वीडियो के अलावा मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ हॉस्पिटल्स के साथ, और हॉस्पिटल्स
में कई रात को लोग आते हैं और रात को जब उनको डॉक्टर्स ट्रीट नहीं करते हैं या उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो उनके लिए सिर्फ एक मीडिया ज़रिया रहता है। अगर मैं भी उनके लिए नहीं जाऊँगा तो वो कहाँ जाएंगे, और दिन और क्या पता रात को अगर हम उनके पास पहुंच जाए, उनकी बात एड्रेस हो जाए तो शायद उनकी जान बच जाए, और शायद वो सुबह तक, अगर मैं सुबह उनके पास जाऊं और क्या पता सुबह तक उनकी जान ना बचे, तो मैं उसमें अपने आप को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानूंगा। इसलिए मैं रात को हमेशा एक्टिव रहता हूँ। मैं अपने लोगों को कहता हूँ हॉस्पिटल से रिलेटेड सबसे प्रायोरिटी है मेरी, हॉस्पिटल के अंदर जो लोगों की सेवाएं करनी है उसमें मैं ये नहीं देखता कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन मुस्लिम है, वहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मेरी जनता है। बिल्कुल, आप डोगरा पत्रकार के नाम से तो जाने जाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो कोई भी ज़िला हो, लेकिन काफ़ी आप ट्रोल भी होते हैं सोशल मीडिया पर, आपके खिलाफ कमेंट्स किए जाते हैं, आप धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो इस तरह की बातें जो है हमारे समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं? देखिए शीतल जी, ये ना एक बड़ा अच्छा सवाल भी है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस बारे में जानें भी। जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को डोगरा पत्रकार, अगर मुझे लोगों ने ये शब्द मेरे साथ जोड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर पूरे को रिप्रेजेंट करता हूँ, लद्दाख को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इस तरह की बातें भी आती हैं कि आप डोगरा पत्रकार हैं तो बात सिर्फ डोगरा की होती है, कश्मीरी की नहीं होती है, या जो बाकी ज़िला के लोग हैं उनकी बात नहीं ऐसी बात नहीं है शीतल जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कश्मीर की बात भी करता हूं, लेकिन हमारी पत्रकारिता में जम्मू की बात नहीं हो रही थी। पिछले 5-7 सालों से देखो आज हमारे जम्मू के पत्रकार इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उससे पहले सिर्फ कश्मीर में ही पत्रकारिता की बात होती थी और हमारे जम्मू के पत्रकार भी कश्मीर के पत्रकारिता से जो है उनसे डाउन हो जाते थे, उनके आगे बोलते नहीं थे। तो आज अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये, अगर वो लगाते हैं कि ये जम्मू का पत्रकार है, तो हाँ मुझे गर्व है, मैं अपने जम्मू के 10 ज़िलों का पत्रकार हूँ और मैं गर्व से छाती तान के ये बात कहता हूँ, क्योंकि हमारी डोगरियत को बिल्कुल भी वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्यों हम हमेशा कश्मीरियत की ही बात हो, क्यों इंटरनेशनल फोरम पे जो डोगरियत की बात ना हो, क्यों किश्तवाड़ की बात ना हो, क्यों रियासी की बात ना हो, क्यों पुंछ की बात ना हो, मेंढर की बात क्यों ना हो, क्यों बसोली की बात ना हो, क्यों बनी की बात ना हो, क्यों कठुआ, सांबा, रामबन, इन इलाकों की बात क्यों ना हो, पोगल परिस्थान की बात क्यों ना हो, क्यों इन इलाकों को जो है छोड़ दिया जाता है? क्या सिर्फ अनंतनाग, क्या सिर्फ शोपियाँ, क्या सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, क्या इन्हीं की बातें होंगी? क्या जम्मू की बात नहीं होगी? अगर मैं जम्मू की बात करता हूँ तो हाँ हूँ, मैं अपने जम्मू के बारे में सोचता हूँ और सोचता रहूँगा। कश्मीर का पत्रकार कश्मीर के बारे में सोचे तो वो पत्रकार, जम्मू का पत्रकार जम्मू के बारे में सोचे तो वो किसी पार्टी का एजेंट। ये सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। संबंधित एक मेरा सवाल है जो पर्सनल भी है, और शायद लोग भी ये सोच रहे हैं कि क्या आशीष कोहली आने वाले 5 साल के बाद चुनाव में उतरेंगे? क्या ऐसा ख्याल है आशीष कोहली का? देखिए सर, आजकल समय का तो पता ही नहीं है, 2 पल में क्या होना है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और समय एक इंसान को किस तरफ ले जाता है उसका नहीं पता है। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई भी सोचना नहीं है कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना है। हाँ, जो लोग मुझे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ते हैं ना, उनको मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे एक मित्र हैं संदीप वर्मा जी, उन्होंने मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट। मैं उनको बोलूँगा एक बार देख लें तो उनको समझ आ जाएगा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़कर वो एक अपने साथ ही खुद से मजाक करते हैं। और जब वो जो मुझे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना, सच में अपने मुँह पर 10 जूते मारेंगे। बीजेपी का एजेंट एक टैगलाइन बन चुका है आशीष कोहली के पीछे। जब भी आप बीजेपी का कोई नेता आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो बीजेपी का एजेंट लिखा आता है, तो इस टैगलाइन को जी देखिए ना, आप मेरी बात सुनिए। कल की एक एग्जांपल है, अभी जो डिलिमिटेशन की कमीशन की जो प्रपोजल आया है उसमें 6 सीटें जम्मू को बढ़ा के दी जा रही हैं और 1 कश्मीर को, ठीक है। अब इसके अंदर जम्मू के पत्रकार भी बात कर रहे हैं, कश्मीर के भी। कश्मीर के एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने बात की कि भाई जम्मू को ज़्यादा सीटें क्यों मिली, कश्मीर को 1 सीट मिली है, ये इनइक्वालिटी है। तो उसको सभी लोग कह रहे हैं कि ये पत्रकार है जी, बड़ा अच्छा बोल रहा है। मैंने जब ये बोला, ये खुशी की बात है, जम्मू को 6 सीटें मिली, कश्मीर को 1 मिली, क्योंकि हमें इक्वल होना है कश्मीर के जितना। तो मुझे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। बताइए, क्या अपने शहर की बात करना गलत है? क्या मैं अपने जम्मू की बात करूं तो वो बीजेपी का एजेंट हो गया? तो इसका मतलब जो पत्रकार कश्मीर की बात करते होंगे वो एनसी पीडीपी के होते होंगे। मैंने तो ये बात नहीं बोली। तो ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको घर में उनके परिवार के लोग नहीं पूछते, जिनके पास काम धंधा कोई नहीं है, वेले हैं। और जो कुछ ऐसे गैंग हैं जम्मू के अंदर जिनके साथ कुछ फ्रॉड एनजीओ जुड़ गए हैं, फ्रॉड
आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं और इनके साथ कुछ फ्रॉड हमारे यहाँ पर पत्रकार भी हैं तो क्या एक प्रोपेगेंडा ना, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं, पैसे लेकर लोगों के काम करते हैं, ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं, वो उन गैंग के साथ जुड़ गए हैं और बस। और उनके साथ एक दो ऐसे फ्रॉड रैपर भी जुड़े हुए हैं जिनका काम है कि रैप अगर आता नहीं है तो रैप नहीं आता तो सीखो। आप इस तरह की फालतू की चीज़ों में पढ़कर उस गैंग का हिस्सा बनकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को अच्छे लोग चाहिए, जम्मू कश्मीर को वो लोग चाहिए जो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं, जम्मू कश्मीर को वो लोग नहीं चाहिए जो जम्मू कश्मीर का नाम खराब करें। डिलिमिटेशन की जो भी तस्वीर सामने आई है, आप उससे संतुष्ट हैं? जम्मू को 6 सीटें मिलना, कश्मीर को 1 सीट मिलना, आप उस पर संतुष्ट हैं? देखिए बतौर पत्रकार तो पहली बार जम्मू को उसके अधिकार मिलना शुरू हुए हैं। जो लोग पूछते थे ना 370 से क्या मिला, फ़ायदे बताइए, ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा है 370 के बाद कि जम्मू को 6 सीटें मिल रही हैं और कश्मीर को 1 मिली है। मैं कश्मीर के बिल्कुल भी एंटी नहीं हूँ, लेकिन हमें इक्वल तो होना है ना। आज भी हम 4 सीटें पीछे हैं कश्मीर से, मैं तो चाहता हूँ वो 4 भी मिले, हम इक्वल आए। क्यों इक्वल ना आए? कश्मीर को हर बार सीटें मिलती रहें, हमें क्यों ना मिले? जम्मू के अंदर गांधीनगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी है और कश्मीर में ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो 20-20 हज़ार के ऊपर है। तो 20 हज़ार की कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है? इस इनइक्वालिटी को अगर पूरा किया जा रहा है और अगर वो 370 हटने के बाद किया जा रहा है तो ये फ़ायदा है ना, ये फ़ायदा है। लेकिन अभी भी कम है, अभी भी कम है। इक्वल होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। और हम अगर अपना शेयर मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के एंटी हैं, हम अपना शेयर मांग रहे हैं। बीजेपी पॉलिसी आफ्टर 370 एब्रोकेशन, जब 370 हटा तो उसके बाद की पॉलिसी किस तरह की लगती है आपको भारतीय जनता पार्टी की, या केंद्र से जो यहाँ पे जो इनडायरेक्टली जो यहाँ पे सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो किस तरह की पॉलिसी आप देखते हैं? क्या नीति है बीजेपी की जम्मू की और जम्मू के युवाओं की? सबसे बड़ी जो इस समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। 370 से लोग खुश हैं, अच्छी बात है। कश्मीर का आम युवा भी खुश है क्योंकि 370 में कुछ रखा ही नहीं होता है। खोखला सा एक वो था, जैसे लकड़ी का शहतीर होता है ना, अंदर से खोखले हो जाते हैं, कहीं लकड़ी ख़राब हो जाती है, वो था। तो वो ख़त्म होना ही चाहिए था। अच्छी बात है, अधिकार मिले हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मिले हैं, वाल्मीकि समाज को मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, गोरखा समाज को अधिकार मिले हैं, बाजीगर समाज को अधिकार मिले हैं और जम्मू को उसको अपना अस्तित्व मिला है, डोगरियत को अधिकार मिले हैं। तो अब बात आती है 370 के बाद की। अब 370 के बाद की जो सरकार ने कहा था कि यहाँ पर नौकरियाँ दी जाएंगी, हमारा जम्मू को और नौकरियों से भरा जाएगा, वो चीज़ एक कमी है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो जॉब्स दे, हमारे जम्मू के लोगों को, कश्मीर के भाइयों को, बहनों को जॉब्स मिले। जॉब्स मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी जो पॉलिटिकल बातें हैं मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है, बीजेपी को भी करनी है, एनसी को भी करनी है, पीडीपी को भी करनी है, कांग्रेस को भी करनी है। लेकिन जो मैं यूथ की बात करता हूँ, मेरा यूथ आज अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब पूरी होती है तो पूरी तरह से हमें 370 के फ़ायदे मिलेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आशीष कोहली मेट्रो ढूंढ रहे थे, मेट्रो स्टेशंस ढूंढ रहे थे, तो क्या आशीष कोहली को मेट्रो स्टेशन मिल गया जम्मू के अंदर? देखिए जी, ये तो मेट्रो वाला किस्सा है ना, ये हमारे माननीय जुगल किशोर जी ने, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, उसके बाद से ही हमने भी मेट्रो ढूंढनी शुरू की कि भाई मेट्रो कहाँ पर है जिसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मेट्रो तो नहीं मिली, यहाँ तक कि मेट्रो के ट्रैक तक नहीं मिले, कि अभी तक ट्रैक भी नहीं बिछे हुए हैं। तो मैं भी ये कहूँगा कि 370 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है ना, हमें वही बतानी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं बतानी चाहिए जो नहीं हुई है ग्राउंड के ऊपर, और जो चीज़ रियलिटी है वो बतानी चाहिए। देखो ना, रियलिटी में बड़ा कुछ है। अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अधिकार मिले तो अच्छी बात है। वाल्मीकि समाज, जो हमारे भाई बहन सफाई का काम करते थे, सफाई कर्मचारी थे, उनके बच्चों के डोमिसाइल बने हैं, आज वो भी जम्मू कश्मीर में नौकरी ले सकते हैं। आज सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भर सकते हैं, बैंक में फॉर्म भर सकते हैं, BSF में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। तो हम ये फ़ायदे भी गिनवा सकते हैं ना जो चीज़ें हुई हैं। जो चीज़ हुई नहीं तो गलत क्यों बोलना? तो गलत बोलने से अच्छा है कि जो चीज़ हुई है उसके बारे में बताया जाए। एक आखिरी सवाल है, मैं किश्तवाड़ से आता हूं और किश्तवाड़ में गर्व से कहता हूं कि मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूं, जहां पे 3 से 4 प्रोजेक्ट इस वक्त रनिंग में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, लेकिन बिजली से जो है हमें दूर रहना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली नहीं थी। हमारे किश्तवाड़ में 4 प्रोजेक्ट के बावजूद भी ये सब जो है यहाँ पे चल रहा है। तो आप एक पत्रकार के नाते सरकार को क्या सुझाव देंगे? इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन बिजली यहाँ पे नहीं है, पूरे जम्मू को
को बिजली नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो किश्तवाड़ का हमारा जो इलाका है, ये एक बड़ा ही, मैं तो कहता हूँ कि ये एक ख़जाना है। ख़जाना इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम बिजली पैदा करते हैं। हमारे पास बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हैं जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और जो आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और हम अपने प्रोजेक्ट्स का पूरी तरह से अगर उपयोग भी नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमारे सरकार को सोचना चाहिए। और कल भी एलजी साहब ने ये कहा कि आने वाले 5 सालों में हम यहाँ पर 24/7 बिजली देंगे, यहाँ पर बिजली की कटौती नहीं होगी, बिजली के कट्स नहीं लगेंगे। वो मेरे ख्याल से शायद वो इसीलिए बोल रहे होंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो जब काम करना शुरू हो जाएंगे और उसकी बिजली हमें पहले मिलेगी, बाद में बाहर दी जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और किश्तवाड़ में अगर ये प्रोजेक्ट्स हमें पहले पूरे जम्मू कश्मीर को बिजली देते हैं और उसके बाद बाकी बची हुई बिजली बाहर भेजते हैं, तो उससे हमारे जम्मू कश्मीर को बिजली मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जम्मू जो है हर चीज़ हम लोग जो हैं अपनी बना सकते हैं। हमारे पास इतनी सारे रिसोर्सेज हैं, बस हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उनका यूज़ किस तरह से करना है, उपयोग कैसे करना है। बस मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार अपने लोगों को जितना हो सकता है रोज़गार भी दें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उन प्रोजेक्ट्स से जो बनने वाली बिजली या बाकी सारे हमारे रिसोर्सेज हैं उसका भी उपयोग हमारी यूनियन टेरिटरी को मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर किसी से कम नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कम समझना चाहिए। मैं बड़ी बारी मेरे को लोग मेरे साथ बहस करते हैं। एक बार मैंने एक बात की थी कि मैं भारत के 10 पत्रकारों से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कम नहीं समझता। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहूँगा, अपने आप को कम मत समझिए, अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगाएं। जो भी आपको, अगर पढ़ाई के अलावा आपको स्किल काम करते हैं उसमें लगाएं, ताकि आपकी जो क्षमता है उससे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो और जम्मू कश्मीर आपके नाम से जाना जाए। अगर आज मुंबई में बैठा भी एक व्यक्ति मुझे अप्रोच करता है ट्विटर के ऊपर कि भाई मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी चाहिए, मैं डोगरा पत्रकार से पूछता हूँ, तो ऐसी चीज़ हर एक इंसान कर सकता है। ऐसी ज़रूरी नहीं है एक जर्नलिस्ट ही कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। 2-4 दिन पहले मुंबई से कुछ लोग आए थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो उन्होंने बाकी किसी पत्रकार को अप्रोच नहीं किया, मुझे अप्रोच किया। मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे अप्रोच किया। इसका मतलब ये है कि मैं जम्मू की बात वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, इसलिए उनको पता लगा उन्होंने जम्मू में आना तो उन्होंने मुझसे मिलना है। वो मुझसे मिले, कोई उन्होंने मेरे से हेल्प नहीं मांगी, लेकिन बस मेरे से मिलने आए। तो यही एक उपलब्धि है जो मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की है। और जब मैं ये बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये अपनी बारे में बात कर रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे पहचानता है तो वो आपको भी पहचानता है, अगर कोई आपको पहचानता है तो वो मुझे भी पहचानता है। बस हमने अपनी यूनिटी बना के रखनी है। हम 10 ज़िले हैं, 10 ज़िलों को 10 ज़िलों की तरह पूरा अपने आप को यूनाइट होकर रखना है। जो लोग हमें कहते हैं ना कि हम 2.5 ज़िलों के हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम 10 ज़िलों के हैं और ये एक ऐसा फौलादी हमारा जम्मू प्रोविंस है जो हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात कश्मीर से ही आएगी, ज़रूरी नहीं है कि हर नैरेटिव कश्मीर से आएगा। अब जम्मू से भी बात उठेगी। कश्मीरियत बहुत हो गई, अब बात होगी डोगरियत की। और लोगों को भी पता चलना चाहिए, दिल्ली में भी पता चलना चाहिए कि भाई डोगरे भी कुछ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बहुमूल्य बातें आशीष कोहली, डोगरा पत्रकार, जिन्होंने हमारे सामने साझा की। जम्मू में यूनिटी होगी, जम्मू के 10 ज़िलों में यूनिटी होगी, तब एक जम्मू प्रोविंस बनेगा और एक मजबूत प्रोविंस बनेगा। जहां कश्मीर की बात होती थी वहां जम्मू की भी बराबर बात होगी, और अगर बराबर बात होगी तो तब हम जम्मू कश्मीर में जो है वो सही ढंग से रह पाएंगे। आशीष कोहली हमारे साथ थे। आप देखते रहिए फायर मीडिया, आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे और आपके सामने अलग अलग खबरें जो है हम रखते ही हैं और आगे भी रखते रहेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।